रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे जोंग्स के स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। इसके कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे, यानी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड आर्कीटाइप्स। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है? बिलो द पर्सनल अनकॉन्शियसनेस इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ कॉल्ड द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस विच इज़ रिमेन ऑफ द अननोन टू द इंडिविजुअल्स। उन्होंने कहा है पर्सनल लाशऊर के नीचे गहराई में मौजूद लाशऊर को कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी मजमूई लाशऊर कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है विच इज़ रिमेन अननोन टू द इंडिविजुअल, जो हमेशा फ़र्द के लिए नामालूम रहता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कंसिस्टेंट ऑफ द यूनिवर्सल एवोल्यूशन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द बेसिक ऑफ अ पर्सनैलिटी इट्स डायरेक्ट ऑल प्रेजेंट बिहेवियर। यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का ताल्लुक कुछ यूनिवर्सल यूनिक एक्सपीरियंस से होता है जो एक पर्सनैलिटी की बेसिक्स के तौर पर वर्क करता है। फिर उन्होंने कहा है इसका जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्ट प्रेजेंट बिहेवियर होता है, उससे होता है। फिर आर्कीटाइप्स क्या है? जोंग डिफाइन द आर्कीटाइप्स द इनहेरिटेड tendencies of the collective unconsciousness was the term of archetypes। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विरासती सलाहियतें और मजमूई लाशऊर की आर्कीटाइप कहलाता है, यानी विरासती सलाहियतें हैं जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की टाइप कहलाती हैं। अब इसकी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ द आर्कीटाइप: पर्सनल, एनिमा, एनिमस, शैडो, द सेल्फ्स। अच्छा, परसोना क्या है? परसोना और आउटर मोस्ट एक्सेप्ट ऑफ द पर्सनालिटी कंसल्स द ट्रू सेल्फ, यानी ये एक पर्सन के जो है, इसका मतलब है टू वेयर अ मास्क, यानी शख्सियत का बैरूनी हिस्सा। जो पर्सोना का आउटर मार्क्स होता है, जो हमारी पर्सनालिटी है उसका बैरूनी हिस्सा होता है, यानी हर एक इंसान है उसने कोई ना कोई अपने फेस पे कोई ना कोई, उन्होंने कहा वेयर अ मास्क, कोई मास्क रखा है, उसका अंदरूनी हिस्सा, उसके बारे में ये स्टडी करता है। एनिमा और एनिमस। एनिमा जो होता है वो मर्द के अंदर होता है, जबकि एनिमस जो होता है वो औरत के अंदर होते हैं। अब उन्होंने कहा क्या है? एनिमा एंड एनिमस रिफ्लेक्सेस द नेशंस that each sex exhibits both of the masculine and feminine tendency। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है जो एनिमा और एनिमस है वो एक पर्सन के सेक्स के बारे में सेक्स एग्जिबिटरी करती है, यानी बोथ ऑफ मैस्कुलाइन्स और फेमिनाइन टेंडेंसी। एनिमस इज़ द फेमिनाइन पार्ट्स ऑफ मैन एंड द एनिमस इज़ द मस्कुलाइन पार्ट ऑफ द वीमेन। उन्होंने कहा एनिमा है जिसको फेमिनाइन के नाम से जाना जाता है, जो एक मैन में होता है, और एनिमस क्या है? जिसको मस्कुलाइन पार्ट से जाना जाता है, जो वीमेन में होता है। इससे मुराद है कि हर जिन्स में दोनों खसूसियत पाई जाती हैं। अब उसके बाद शैडो। शैडो क्या है? जोंग wrote that shadow contains the argues and wishes which cannot be approved by the consciousness ego, it is the personality within a personality। यानी शख्सियत के अंदर एक शख्सियत है, साए में वो ख्वाहिशात या तख्लीक़ात है जिसकी तकमील को ना पहुंच सकें। यानी शैडो एक ऐसी चीज़ है, यानी साया एक ऐसी चीज़ है। उन्होंने क्या कहा है? उसने कहा हर इंसान की अपनी आर्ग्यूज़ होती हैं और ख्वाहिशात होती हैं। फिर वो कहते हैं विच कैन नॉट बी प्रूव द कॉन्शियसनेस ईगो। वो कह रहे हैं इसको अपनी शऊरी तौर पर इसे प्रूव नहीं कर पाते, यानी अपनी ईगो को ज़ाहिर नहीं कर पाते। एक पर्सनैलिटी का ताल्लुक के अंदर ही दूसरा शख्सियत होती है। फिर उसके बाद सेल्फ है। दिस सेल्फ क्या है? दिस सेल्फ इज़ रिप्रेजेंट ह्यूमन स्ट्राइव्स फॉर यूनिटी, wholeness and inheritions of the personality. This self provide the innate and the stability to the entire structure of the personality। यानी वो ये कह रहा है जो हमारी ज़ात है वो ही दरअसल हमारी ज़ात ही है जो कि शख्सियत के तवाज़ुन और नफ्स फ्रॉम करती है। फिर उन्होंने कहा इंसान जो है अपनी जितनी भी कोशिशें मुकम्मल करना चाहता है वो अपनी सेल्फ़ के तौर पर करता है, और जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनालिटी को माशरे या सोसाइटी के तौर पर पूरा करने की कोशिश करता है। आज के लिए इतना ही। कल जोंग की जो लास्ट थेरेपीज़ रह गई हैं उसको स्टडी करेंगे, और जज़ाकल्लाह।